हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 10 फरवरी 2026 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फरवरी के महीने में आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के लिए जो भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो सूर्य कुमार यादव को जो है कप्तान बनाया गया है। तो अब क्वेश्चन ये है, आईसीसी है क्या। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जिसकी स्थापना 1909 में हुई है, जिसका मुख्यालय दुबई के अंदर है और जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह हैं। अगर बात करें करंट अफेयर की आईसीसी से जुड़े हुए, तो आईसीसी विमेन जो वर्ल्ड कप 2025 है वो भारत ने जीता है। आईसीसी ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की है। महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो विजेता है वो भारत है। सौरव गांगुली भारत के जो पूर्व कप्तान थे वो फिर से आईसीसी पुरुष जो क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेशकश की है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया हैं। और इस रिपोर्ट में हुआ क्या है, तो 16वें जो वित्त आयोग की सिफारिश 2026 से 27 से 2030 से 31 5 साल की अवधि के लिए लागू होगी। यह केंद्र के चारों जो है राज्यों की हिस्सेदारी 41% जो है रहने की सिफारिश की गई है। इसमें 4 जिले लिए गए हैं। पहला आसाम, केरल, जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इनमें से जो 3 राज्यों की पिछले साल की तुलना में यूनियन टैक्स और ड्यूटी में अधिक हिस्सा मिलने वाला है। अगर इन राज्यों को कुल 9,234 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है 2 नैनोमीटर की जो है चिप लॉन्च की है। अब ये चिप करती क्या है, देखो ये चिप करती क्या है, ये जितने भी कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, टीवी हैं, कार हैं, एसी हैं, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में लगाई जाती हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या है, एक तरह का दिमाग है। और जितनी छोटी उन्नत चिप जैसे 2 नैनोमीटर की होती है उतना ही तेज और कम बिजली जो है खर्च करने वाली होती है। तो अश्विनी वैष्णव ने क्या किया है, बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर फोन चिप लॉन्च की है। 2 नैनोमीटर चिप जो क्वालकॉम द्वारा ये बनाई गई है। सेमीकंडक्टर जो चिप है बहुत ही छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो सिलिकॉन जैसे पदार्थों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल में ही एक सांप की बात की गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे लंबे सांप के रूप में आधिकारिक तौर पर किस सांप प्रजाति को मान्यता दी गई है। तो उसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन जो है उनको दुनिया के सबसे लंबे सांप की जो है रिकॉर्ड उसने बनाया है। तो अभी जो इंडोनेशिया के सुलावेसी के जंगलों में एक विशाल मादा रेटिकुलेटेड अजगर की खोज हुई है। यह आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जा रहा है और इसकी जो पुष्टि है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने की है। और वन्यजीव प्रलेखन के क्षेत्र में एक दुर्लभ और उल्लेखनीय जो उपलब्धि है। वो वैज्ञानिकों ने बोला है कि ये माइलाथायन रेटिकुलेटिस नाम की एक प्रजाति है जिसकी जो लंबाई है 7.22 मीटर मतलब 23 फीट जो 8 इंच मापी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही एक देश के राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं 3 दिवसीय यात्रा पर। तो वो कब आ रहे हैं, वो 9 फरवरी 2026 को किस देश के राष्ट्रपति जो हैं भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जो भारत में नई दिल्ली आधिकारिक यात्रा पर निकले हैं। तो अब क्वेश्चन है, ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। मुद्रा क्या है, ब्राजीली रियाल है। और राष्ट्रीय जो खेल है उनका फुटबॉल है। अगर ब्राजील से कुछ तथ्यों को देखते हैं, सिर्फ 29 साल की उम्र में लुआना लोप्स लारा जो है दुनिया की सबसे कम और छोटी उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनकर उन्होंने अभी हाल में ही इतिहास रचा है। ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो फॉरएवर जो फैसिलिटी में निवेश करने वाला जो है पहला देश बना है। ब्राजील 7 सितंबर को अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्रिक्स समिट 2025 ब्राजील में ही हुई है। COP30 2025 भी ब्राजील में हुआ है।
उसके साथ ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जायर जो बोल्सोनारो ने को लोकतंत्र को जो नष्ट करने के लिए कोशिश में 27 वर्ष से अधिक कारावास की हाल में ही सजा सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने 20 साल में पहली बार एक डिजीज है, एक बीमारी होती है जो फुट एंड माउथ रोग जो है, ये बीमारी जो मेनली जानवरों में होती है, इसके लिए एक वैक्सीन लॉन्च की है। तो वो उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका ने हाल में ही एक वैक्सीन लॉन्च की है। उसके साथ साथ विल फॉर पीस 2026 का एक जो अभ्यास है दक्षिण अफ्रीका ने शुरू किया है। दक्षिण अफ्रीका में 8 ब्लैक जो कैपुचिनो बंदरों का आयात किया है। G20 पर्यावरण मंत्रियों में बैठक जो हुई है वो कैपटाउन जो है दक्षिण अफ्रीका में हुई है। दक्षिण अफ्रीका के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं किंडन डी कॉक ने ODI से हाल में ही संन्यास वापस ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडों के सींग पर रेडियो आइसोटॉप लगाए हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2025 में दक्षिण अफ्रीका जो टीम है वो चैंपियन बनी रही है। उसके बाद हाल में ही एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है जिनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो उनका नाम क्या है? तो एक किस देश की नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल सुनाई गई है? तो वो ईरान की जो है विजेता है जिनको 7 साल की जो है सजा सुनाई गई है। उसके साथ साथ अगर बात करी जाए ईरान की, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में सोराया अघाई हाजी आगा को ईरान को पहली जो है महिला सदस्य चुनी गई है। ये उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। ईरान ने रूस को सूज रॉकेट से अपना दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। और भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही जापान के इतिहास में पहली जो महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता वापस ली है? तो उनका नाम है साने ताकाइची जो है। ये हाल में भी जो है महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्होंने दोबारा से इलेक्शन हुए, उनमें अपनी सत्ता वापस ली है। तो उसके साथ साथ आपको ये भी रखना है कि साना ताकेइची 8 फरवरी 2026 को जापान के जनरल इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतकर दोबारा से प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अगर बात की जाए वह जापान की पहली प्रधानमंत्री अक्टूबर 2025 में भी थी। उनकी जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 465 जो है सीटें जीती हैं। ताकाइची ने अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने समय से पूर्व चुनाव अर्लियर इलेक्शन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये उत्तराखंड के अंदर किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। क्या फायदा है इसका? इसका फायदा है टूरिज्म में, एम्प्लॉयमेंट में और रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका काम रहेगा। अगर बात की जाए इसका जो क्षेत्र है वो 200 वर्ग किलोमीटर कवर करती है और परियोजना में 3300 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। क्या फायदा होगा इसका? पहला, धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद खेल जैसे राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार का अवसर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस टीम ने 79 जो संतोष ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब अपने नाम किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है सर्विसेज ने ये अपने नाम किया है। अब क्वेश्चन ये है ये हुई कहाँ पर है? ये आसाम के स्टेडियम में हुई है और इसने किसको हराया है? इसने केरल को हराया है 1-0 से। तो सर्विसेज की ये 8वीं संतोष ट्रॉफी है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि ये जो है 79 जो की संतोष ट्रॉफी आसाम में आयोजित की गई थी। अगर हम बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबल साउथ में विश्व अगर बात की जाए तो ये अभी हाल में ही AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 है जो वो कहाँ पर घोषित किया गया है, जो आयोजित किया गया है वो नई दिल्ली भारत के अंदर आयोजित किया गया है।
तो इस सम्मेलन का जो शीर्षक है वो क्या है, ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है। तारीख ये 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। मेजबानी कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका जो मुख्य स्तंभ है ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस के ऊपर ये आधारित है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन, जैसे गानों वगैरह में या फिर जो लोग होते हैं वो बंदूक वगैरह दिखाते हैं, तो और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन जो है शस्त्र किसके द्वारा वो शुरू किया गया है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा हाल में ही शुरू किया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। इस अभियान में जो लोग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस डालते हैं, हथियारों की नुमाइश करते हैं, गाली गलौज करते हैं और डर फैलाने वाली पोस्ट को केंद्रित करते हैं, उनके लिए चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, राजधानी में जो गन कल्चर है उसको, अपराध को रोकना इसका जो है मेन मोटो रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल में ही 2026 में संयुक्त राष्ट्र की नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया है, तो उसका राइट ऑप्शन है 35.18 मिलियन का जो है हाल में ही योगदान दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या है इसके अंदर, तो अगर देखा जाए भारत ने उन देशों को सम्मान सूची में स्थान मिला है जिसमें वो आशादान समय पर पूरा भुगतान किया जाता है, मतलब वो चीज अगर पैसे ले रहे हैं तो टाइमली वापस भी कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र योगदान समिति के अनुसार 3 फरवरी तक कुल 47 देशों को निर्धारित 30 दिन की अवधि में अपना नियमित बजट अदा किया है और इसे ऑनर रोल की सूची में शामिल किया गया है। अगर बात की जाए यूएन नेशंस के बारे में, स्थापना 26 जून 1945 में 50 देशों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद, और स्थान कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। औपचारिक स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया है, तो वो भारत ने अपने नाम किया है। अब क्वेश्चन ये है कि सैफ है क्या, ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। तो ये नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेला गया है और सैफ जो है अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशिया की अंडर 19 महिलाओं टीम के बीच में हाल में ही आयोजित किया गया है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल में ही किस भारतीय शेफ ने 1111 किलोग्राम रागी का हलवा बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो उसका नाम है विष्णु मनोहकर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो जो शेफ है विष्णु मनोहकर ने है, तो महाराष्ट्र ने हाल में 2026 में कोया कृषि कुंभ महोत्सव के दौरान 1111 किलो का जो है रागी का हलवा बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर भी ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो उसके साथ लास्ट में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। तो जो केरल का अरलम जो तितली अभयारण्य है उसका नाम अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। किस राज्य ने जो गुटखा, पान मसाला और तंबाकू को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है, ओडिशा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट किसने पेश किया है, केरल ने। आमे पाडिबा आमे भाषारे जो योजना किसने शुरू की है, ओडिशा सरकार ने। जो गीक वर्क्स वेलफेयर बोर्ड किस राज्य ने बनाया है, कर्नाटक ने। एक्सिस बैंक ने फ्लोटिंग सोलर लोन किस जो है शुरू किया है, किसके लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। सोशल मीडिया को प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा यूरोपीय देश बना है, पहला वो है फ्रांस। गणतंत्र दिवस 2026 की बेस्ट झांकी कौन सी है, महाराष्ट्र की। RID में सबसे आगे जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे है। और उसके बाद आज के जो लास्ट के जो करेंटली जो हैं करंट अफेयर हैं, विश्व बी कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 सम्मानित रूबल नागी। 15 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध करने वाला देश फ्रांस। और रूसमा संतरा उत्सव कहाँ, नागालैंड में किया गया है। भारत का नवीन कन्या ऊर्जा पावर हाउस कौन बना है, गुजरात 16.5 हिस्सेदारी से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का पुरुष एकल किसने जीता है, कार्ल्स अल्कराज ने। और पश्चिम बंगाल के नए DGP IPS पीयूष पांडे। पिलो AI किस राज्य में लॉन्च हुआ है, आंध्र प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का जो पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है, लखनऊ। दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉम्प्रेस एयर एनर्जी जो सोलर
जो स्टोरेज प्लांट बना है वो कौन सा बना है, वो चीन के अंदर बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।